नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी जोरों पर है। तमाम पार्टी की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लगातार बयानबाजी भी खूब देखने को मिल रही है। पक्ष और विपक्ष जोर शोर से अपनी ताकत आजमाता हुआ दिख रहा है। अलग अलग बैठक कर मिशन 2024 के लिए रणनीति भी बनाई जा रही है। इसी बीच बीजेपी को मात देने के लिए विपक्ष भी एकजुट होने का दावा कर रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं दिख रहा, क्योंकि विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं उनके ही मत मिलते नजर नहीं आ रहे। सबकी अपनी अलग अलग राह नजर आ रही है। विपक्ष में बैठकों का दौर तो जारी है और इन दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों और रणनीतियों का दौर जारी है। विपक्ष लगातार बैठक करता नजर आ रहा है और इसी बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक भी होने वाली है। इस बैठक से पहले ही यूपी के राजनीतिक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन यूपी में विपक्ष के लिए ये चुनावी राह इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूपी की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ही इंडिया का हिस्सा है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव वो अकेले दम पर लड़ेगी। वहीं इंडिया गठबंधन से यूपी में दो दलों की मौजूदगी के बीच दावा है कि राष्ट्रीय लोकदल 12 सीटों पर दावा जता सकती है। खबर है कि पश्चिमी यूपी में जातिगत समीकरणों के आधार पर रालोद 12 सीटों पर दावेदारी पेश कर सकती है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। वहीं रालोद भी अभी कुछ खुलकर कहती नजर नहीं आ रही है। जानकारी के अनुसार सपा और रालोद आगामी राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे की रणनीति के आधार पर आगे के पत्ते खोलेंगे। बता दें कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 9 बसपा, 3 सपा और 1 सीट कांग्रेस के पास है। वहीं 111 विधायकों के दम पर गठबंधन में सपा खुद को सबसे आगे और मजबूत समझ रहा है। दूसरी तरफ रालोद का मानना है कि पश्चिमी यूपी उसका गढ़ है। इस आधार पर वह 12 सीटों मथुरा, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, अमरोहा, फतेहपुर सीकरी, बागपत, अलीगढ़, हाथरस और बुलंदशहर पर दावा जता सकती है। इतना ही नहीं, रालोद आने वाले वक्त में इन 12 सीटों पर जयंत चौधरी की जनसभाएं भी करा सकती है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर सस्पेंस बरकरार है और इस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा शायद ही हो, लेकिन चुनाव के कुछ महीने पहले यानी दिसंबर में एक बैठक हो सकती है, जिसमें इस पर आखिरी फैसला भी हो सकता है। तो साफ तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टियां कमर कसती हुई नजर आ रही हैं। पक्ष और विपक्ष आर पार के मूड में नजर आ रहा है। खैर, विपक्षी एकता ऊपर से मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर खाने में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी अपना कुनबा लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है और ऐसे में उसकी नजर यूपी की कई छोटी पार्टियों पर बनी हुई है, जिसे मौका मिलते ही वह दबोचना चाहती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।